नमस्कार। हंसराज मोरारजी पब्लिक स्कूल में मैं डॉक्टर उमा महेश ढेरे उप शिक्षिका एवं विषय प्रमुख के रूप में कार्यरत हूँ। बच्चों, आज हम विकारी शब्द का पुनरावर्तन एवं उसी के आधार पर उपसर्ग, प्रत्यय, कृदंत, तद्धित, तत्सम एवं तद्भव शब्दों का ज्ञान भी हासिल करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं अध्ययन निष्पत्ति के बारे में। इस घटक के द्वारा निम्नलिखित अध्ययन निष्पत्ति का विकास होता है। शब्द के दो भेद हैं, एक विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिस शब्द में लिंग, वचन, पुरुष आदि के अनुसार परिवर्तन या बदल होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का का लिंग बदला हो गया लड़की और वचन बदला लड़की का तो हो गया लड़कियां। यानी इस प्रकार इसमें लिंग वचन के अनुसार बदल होता है, इसीलिए हम कहते हैं इन्हें विकारी शब्द। विकारी शब्द के चार भेद हैं। एक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो थोड़ा सा इनके बारे में संक्षिप्त में जान लेते। संज्ञा जो शब्द व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान, गुण या भाव आदि का नाम सूचित करता है उसे संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर संज्ञा का कार्य करता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, ये, वह आदि। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्रिया जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना प्रकट होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे जाना, पढ़ना, लिखना, काटना आदि। इन चित्रों पर आधारित वाक्य बनाते हैं। आसमान में सप्तरंगी इंद्रधनुष खिला है। बच्चों बताओ, आसमान शब्द क्या है, सप्तरंगी शब्द क्या है, इंद्रधनुष शब्द क्या है? आसमान संज्ञा है, सप्तरंगी यह शब्द विशेषण है, इंद्रधनुष संज्ञा है, खिला क्रिया है। वह लड़का दौड़ता है, वह क्या हुआ? सर्वनाम। लड़का संज्ञा, दौड़ता क्रिया है। यह था विकारी शब्द का पुनरावर्तन। इसी के आधार पर आज हम नया घटक पढ़ने जा रहे हैं। आपको पता है कि ट्रेन की विशेषता क्या होती है? ट्रेन के दोनों भी तरफ मोटरमैन के डिब्बे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो मुड़ नहीं सकती, लंबी होती है ना। तो जब दाई दिशा में जाना है तो दाई ओर का मोटरमैन उसे चलाता है, और जब बाई दिशा में जाना है तो बाई ओर का मोटरमैन उसे चलाता है। तो चलो मान लेते हैं हमारे जो शब्द है, मूल शब्द, ये इस ट्रेन के डिब्बे है और उसके दाई ओर से यानी शुरू में जो शब्द नया जुड़ता है और उससे जो नया शब्द तैयार होता है उसे हम कहेंगे उपसर्ग। और अंत में जो डिब्बा शब्द के जुड़ता है उसे हम क्या करेंगे व्याकरण की भाषा में? प्रत्यय। उपसर्ग ऐसे शब्दांश जो मूल शब्दों से पहले जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं तथा शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे भाव, ज्ञान, धर्म, नीति, इन शब्दों को अशब्द उपसर्ग जुड़ने से नए शब्द तैयार हुए। अभाव, अज्ञान, अधर्म, अनीति। उप अगर उपसर्ग है तो उसके साथ नए शब्द जुड़ने से कौन से शब्द तैयार होते? उपदेश, उपकार, उपवास, उपमंत्री, उपनाम। जो शब्दांश शब्द के अंत में लगकर
उनके अर्थ को बदल देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे चिकना, घबरा, मुस्कुराना, जगमगाना, कड़वा। इन शब्दों को आहट यह प्रत्यय जुड़ जाता है तो नए शब्द क्या तैयार हुए? चिकनाहट, घबराहट, मुस्कुराहट, जगमगाहट, कड़वाहट। देखते हैं त्व प्रत्यय लगने से कौन कौन से शब्द तैयार होते हैं? बंधुत्व, गुरुत्व, व्यक्तित्व और पुरुषत्व। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, युक्त प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, या फिर हम व्याकरण की भाषा में ये भी कहते हैं कृदंत और तद्धित शब्द। जो प्रत्यय क्रिया धातुओं के अंत में लगते हैं वो कृत प्रत्यय या कृदंत शब्द कहलाते हैं। जैसे पढ़ाई, लिखाई, थकान, मिलान। इनमें मूल धातु शब्द है पढ़, लिख, थक, मिल। इनमें आई और आन प्रत्यय जुड़कर कृदंत शब्द बन गए हैं। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में लगकर नए शब्द बनते हैं वे तद्धित प्रत्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे फल वाला, खिलौने वाला। इन शब्दों में फल, खिलौने यह क्या है? संज्ञा शब्द है। इनको वाला प्रत्यय जुड़ने से नए शब्द बने तद्धित शब्द। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ले लिए गए हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, वायु, वृक्ष, सूर्य। ये संस्कृत शब्द है। इनको हमने बिना उनमें परिवर्तन या बदलाव किए इसे हिंदी भाषा में हम इनका प्रयोग करते हैं, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं तत्सम शब्द। जो शब्द कुछ रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हैं वे तद्भव शब्द कहलाए जाते हैं। जैसे अग्नि को आग, वृक्ष के लिए पेड़, वायु के लिए हवा, सूर्य के लिए सूरज। सारांश। इस घटक से बच्चों क्या लाभ हुआ? पूर्व ज्ञान और ज्ञान रचनावाद पर दृश्य शैक्षिक साधन द्वारा छात्र वाक्य बनाते हैं। चित्र देखकर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया को पहचानते हैं। साथ ही उपसर्ग युक्त शब्द, प्रत्यय युक्त शब्द समझकर पहचान कर लिखते हैं। प्रत्यय युक्त शब्द के कृदंत युक्त शब्द और तद्धित शब्द पहचानते हैं। नए नए शब्द तैयार करते हैं। पाठ्य पुस्तक में से नए नए शब्द ढूंढकर लिखते हैं। कृदंत, तद्धित, तत्सम, तद्भव शब्द समझकर, सीखकर उन शब्दों का वर्गीकरण करते हैं। देखो बच्चों, अब बढ़ते हैं स्वाध्याय की तरफ। आपने जो आज देखा है, सुना है, पढ़ा है, उन पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको अपने कॉपी में लिखने हैं।